हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें हमने फिलहाल एक अप्रोच पढ़ा, वो था कि हम डायरेक्टली सॉल्व करते थे इक्वेशन को, ठीक है। और दूसरा अप्रोच जो है वो ग्राफिकल, ठीक है, वो ग्राफ। और एक तो पहले जो हम सॉल्यूशन करते थे, ठीक है, सॉल्व करते थे कोई भी वैल्यू पे, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू पुट करते तो हम सॉल्व करते इसको। और अब हम दूसरा जो अप्रोच है, ठीक है, वो हम ग्राफिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और इक्वेशन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन हमारे पास है x+2y इज इक्वल टू 6। और फिर उसके बाद इसमें हमें x की वैल्यूज पुट करने हैं, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर x का हम जीरो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे y का क्या वैल्यू आएगा, y का वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0, 3 एक ऑर्डर पेयर यानी एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह ये बाकी पॉइंट जो सारे हैं, यानी इनफिनाइट बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो फिर उन्हीं पॉइंट्स को हमने लोकेट किया, इस ग्राफ में इसको लोकेट किया। जो ही हमने इस ग्राफ में इसको लोकेट किया, तो क्या हुआ कि हमने फिर उसके बाद इनको जोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे x को हमने यहाँ पे 0 डाल दिया, तो हो गया यहाँ पे x, ठीक है। y को कितना डालना है, 3, तो आ गया यहाँ पे 3। इसी तरफ अगर हम x को 2 डाल देंगे, यहाँ है 2, ऊपर जाएंगे। इसी तरफ y भी 2 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आने वाला है। इस तरफ x क्या है, हमने 4 डाल दिया, तो x है 4, यहाँ पे है, ठीक है। और y क्या आ रहा है, 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे है। इस तरफ हमने x को 6 डाल दिया, ठीक है। तो y जो हमारे पास हमने x को 6 जब डाल दिया तो y 0 आ रहा है, इसको मतलब दो पॉइंट यहाँ। फिर हमने क्या किया, हमने इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आ गई। और ये लाइन यहाँ पॉइंट से भी एक्सटेंड होती चली जाएगी और यहाँ से भी एक्सटेंड होती चली जाएगी। अगर आप यहाँ इस साइड में से कोई भी पॉइंट अगर उठाओगे, तो ये वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती हैं, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, ठीक है, और इसके इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये बात समझ आई। उसके बाद हमने और एक इक्वेशन को यहाँ पे ले लिया, और हमारे पास यहाँ पे अभी इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो इक्वेशन में हम कोई भी वैल्यू सपोर्ट करेंगे, हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ में यहाँ पे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम x को 0 डाल देंगे, ठीक है, अगर हम x को 0 डाल देंगे तो वो बन जाता है 0 + y = 7। इसका मतलब हो गया y = 7। तो ऑर्डर पेयर जो यहाँ पे बन गया वो बन गया 0, 7। अगर मैं अब y को 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो y को 0 पुट करते हैं, तो x हमें किसके बराबर आया, 7। तो अगर हम y को 0 पुट करेंगे और x यहाँ पे हमें क्या आता है, 7। तो इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर है 0, 7, और ये ऑर्डर पेयर कौन सा है, 7, 0। और आप बहुत सारे और भी एक दो पॉइंट्स रख सकते हैं, 1 रख सकते हो, 2, 3, जो भी रखना है। हमने इसलिए 0 x को पहले 0 रखा, फिर बाद में y को 0 रखा। ये 0 वैल्यू रखने से हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस एक्सीस यानी एक्सीस के किस पॉइंट पे कट करना है, तभी हमने 0 डाल दिया। यानी एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है कि हम इस कोई भी लाइन अगर हो, तो उस लाइन में हम देख सकते हैं कि ये एक एक्सीस पे किस जगह कट करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम कौन सा देखेंगे, 0, 7। तो आइए यहाँ पे x को 0 देखना है, y कितना देखना है, 7 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि y को अब हमने 0 कर दिया और x 7 है, पहले हम x देखेंगे, x कहाँ, ये है 7x यहाँ पे। और y कितना है, y 0, तो कुछ नहीं गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट है। तो इसमें मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इस बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो देखना, वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। हम देखेंगे हम क्या डायरेक्ट अब यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट एक लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे। ये थोड़ी सी गलत हो गई, तो हाँ चल सकता है, कोई नहीं। बस यहाँ से हम यहाँ बराबर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी पॉइंट्स इस लाइन में आएंगे,
जो भी लाइन, जो भी पॉइंट इस लाइन में लाई करेंगे, वो इस लाइन यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जरूरी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन कौन सा पॉइंट मान लिया, 7,0, और यहाँ पे कौन सा है, x0 है, तो y7, तो ये पॉइंट। अगर आप बीच में कोई सा भी पॉइंट देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, ठीक है, ये इस लाइन पे लाई करता है, तो क्या है, x कितना है, x है 4, y कितना है, y है 3। ठीक है, जरा इसमें पुट करके देखिए, ये हो गया 4 + 3 = 7, बिल्कुल। तो हम यहाँ से ये क्या बता सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स इस लाइन में लाई करेंगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर इक्वेशन दी गई हो तो उसका ग्राफ बना सकते हैं, या अगर कोई भी ग्राफ दिया गया हो तो वहां से हम इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक हम क्या ग्राफ पढ़ेंगे कि किस तरह होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास इक्वेशंस होंगे, तो कैसे पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इक्वेशन है y = kx, ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। आप कोई सा वैल्यू इसको ले सकते हो, 2 लोगे, 3, 4 डैश डैश 1, जो भी लोगे अपनी मर्जी है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे काम, हम फिलहाल k को लेंगे 2, ठीक है, तो वो बन गया y = 2x, सही बात है। तो अब हम क्या करेंगे काम, अब हम x को 0 मान के चलेंगे। जो ही हमने x को 0 कर दिया तो y = 2 × 0, तो y = 0। तो इसका मतलब है जब x हमने 0 डाल दिया तो y भी 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम y को 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने y को 0 पुट कर दिया। जो ही हमने y को 0 पुट कर दिया, 0 = 2 × x, तो इसका मतलब है x भी इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर क्या x को 0 पुट कर देंगे, y तो 0 आएगा, और y को क्या 0 करोगे पुट, तो x भी 0। अब हम 0 के बगैर इसका क्या, फॉर एग्जाम्पल हम x को 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो y = 2 × 1, y = 2। तो यहां से कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, 1, 2। तो हम देखेंगे कि ये 0, हमने इससे पहले भी किया है कि 0, हम किस चीज यानी कहाँ पे कहते हैं, 0, ओरिजिन होता है। तो इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है कि जब भी आप कोई भी इक्वेशन इस तरह की देखोगे, ठीक है, इस तरह की कोई भी अगर इक्वेशन देखोगे, तो आपको समझ लेना है वहां पे कि ये जो लाइन है, इसकी जो लाइन है, इसका जो ग्राफ है, वो जरूरी ओरिजिन से पास होता जाएगा। तो अगर हम इसको पुट करेंगे, यानी हमें क्या करना है, एक्स भी 0 है तो वाई भी 0 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे हो गया। फिर मैंने इसके बाद एक्स को 1 अगर रख दिया तो एक्स 1 है, और वाई कितना आ गया, वाई 2 है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अगर हम कोई नेगेटिव सा वैल्यू उसका लेंगे, ठीक है, हम नेगेटिव वैल्यू कोई सा लेंगे, मैं करूंगा काम, मैं एक्स को -1 लूंगा। ठीक है, एक्स को -1, तो y = 2 × -1, y = -2। तो ये क्या पॉइंट बन गया, -1, -2। कहाँ है -1, ये 2 रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे, -1 यहाँ है और -2 यहाँ है। ठीक है, वही है ना, हमें क्या, हमें x देखना है -1, ठीक है, और y -2, तो ये पॉइंट यहाँ यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें देखना x, हमें देखना है x -1 हमने लिया है। ठीक है, y का वैल्यू -2 अगर, तो वो ये पॉइंट यहाँ पे। अगर हम इनको क्या करेंगे, इनको मिलाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए बिल्कुल ये एग्जैक्टली ये देखो ओरिजिन से पास होता चल रहा है। तो गरज हमें बस अब याद रखना है एक चीज को, अगर आप कोई भी इक्वेशन इस टाइप की देखो, तो याद रखना है कि के कोई भी होगा, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हो, तो आपको याद रखना कि इसकी जो ग्राफ है, इसकी जो लाइन है, वो हमेशा ओरिजिन से पास होता जाएगा। और इसी तरह अगर आप ट्राई खुद से भी कर लेना है, y = ठीक है 1/x है। ठीक है, यहाँ इसको रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। यहाँ से एक्चुअली ये लाइन यहाँ पे ये कर्व है। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी डिफरेंट टॉपिक है, अभी अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने बताया अगर आप देखो कि आप काम करना है, आप एक्स के जगह कुछ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, 0 के बगैर आपको
वैल्यू कोई पुट करना, क्योंकि ये अनडिफाइंड बन जाएगा। फिर आप 1 इसमें डाल सकते हो, 2 जो भी, फिर आप देखना ग्राफ क्या बन जाएगा। मैं थोड़ा रफली यहाँ से बनाऊंगा, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप खुद भी चेक करना, ये फिलहाल करो, हमें यहाँ पे अभी नहीं जाना, लेकिन फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। तो उसके बाद हम अब डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 आज है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ड्रा द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें ग्राफ बनाना है हर कोई लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो मैंने एक ही ग्राफ यहाँ पे लिया है, तो इस पे हम सारे इक्वेशंस को ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमारे पास इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, मैंने बोला कि आपको ग्राफ बनाने के लिए आप यहाँ बॉक्स बना दो या ऐसी जैसी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, एक वेल डिफाइंड वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, जिस तरह आप कॉपी में लिखो या एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल इस तरह एक टेबल बनाना, ठीक है। तो उसके बाद आप जितने एक दो, उतने ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं, एक दो डाल दो, ठीक है, अपनी मर्जी है। तो हम x को 0 डाल देंगे, फिर यहाँ से सॉल्व कर देंगे। जब हमने x को 0 डाल दिया तो y इज इक्वल टू 4, यानी y हमारे पास क्या आया, 4 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ इस डब्बे में लिखेंगे y 4 है, x 0 डालने पे y 4 आ रहा है, ठीक है। इस तरह अगर हम क्या करेंगे, y को 0 डाल देंगे, ठीक है। तो y को अगर 0 डाल देंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 है। x को अगर 1 डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे 1 डाल दोगे, तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 है यहाँ पे, y को 1 डाल दोगे, ठीक है, y को 1 डाल दोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हम ये वैल्यूज इसमें पुट करके फिर ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास अब ये पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स हमारे पास आ गए, बस इनको अब लोकेट करना है ग्राफ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, आप खुद बना सकते हो इसको। तो अब बस इनमें पॉइंट्स लोकेट करने हैं, बहुत इजी है, उतना मुश्किल काम नहीं है। पहले हम देखेंगे कि पहले हम एक ऑर्डर पे लेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हम दो ही लेंगे, फिर बाद में देखेंगे, वो भी ऑब्वियसली इसके दरमियान ही लाई करेंगे। एक्स हम 0 लेंगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 0 है। वाई कितना है, वाई 4 है, तो यहाँ पे है, ठीक है। ये 0 है, एक्स 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 0, तो वाई 4 है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट यह है, ठीक है। तो हमने दूसरा पॉइंट कौन सा है, x4 है, ये देखो x4 है, और y कितना है, यानी y के ऊपर कुछ नहीं चला है, तो उसका मतलब ये यहाँ इसका पॉइंट ये है, ठीक है। बाकी दो पॉइंट्स आप देखो इसी लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। अब हम क्या एंड टू एंड इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, ये हमने इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया। अगर आप अब देखोगे, ठीक है, कि जो ये पॉइंट्स बाकी हैं वो इसी लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और x इज इक्वल टू 3, बिल्कुल यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है। और अगर हम देखेंगे अब क्या है, x इज इक्वल टू 3, x क्या है 3, और y कितना है 1, बिल्कुल यहाँ पे लाई किया इसने। तो इसका मतलब है जो भी पॉइंट्स आपको बस अब पहले 0 कमा यानी 4 और 4 कमा 0, ये ऐसे पॉइंट्स डाल के आप आपको पता चलेगा कि एक्सिस पे कहाँ है, यानी हमको लगा ना, हमें यहाँ पे पता चल गया कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है और x एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है, ठीक है। फिर जो भी पॉइंट्स होंगे वो ऑब्वियसली इस लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखेंगे, हम पॉइंट्स लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट हमें आए, ठीक है। x यहाँ पे कितना है, 4 है, वही है, और y 0 है। यहाँ पे हमें कितना x 0 है, y 4 है। इस तरफ ये कितना पॉइंट है, x कितना है 1, और y कितना है 3, और यहाँ पे x कितना है 3, y कितना है 1। तो ये पॉइंट्स हमें इस पे रिप्रेजेंट हुए, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं कर रहा है। आप यही जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन उठा के इसी तरह आप इसको ग्राफ बना सकते हो। तो इस तरह आप ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन कर लिया कि y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अभी हमने ऊपर पहले क्वेश्चन किया y इज इक्वल टू 2x, बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये तो ओरिजिन से पास होता ही है, होके ही रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, x को 0 पुट कर दो। आप अगर करो तो इस तरह अच्छी तरह से बॉक्स बनाना, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो अगर आप x को 0 डाल दोगे, y भी 0 आएगा, तो उसका मतलब है ओरिजिन से पास होके ही रहेगा। फिर यहाँ कहाँ से जाएगा वो हम अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं। पर अगर हम x को 1 लेंगे,
ठीक है, y इज इक्वल टू 3 आएगा। तो अगर x 1 है, y कहाँ है, 3 है, तो यहाँ से ये यहाँ से ऐसे आप कोई सा पॉइंट, कोई और नीचे भी आप माइनस में पॉइंट ले सकते हो, तो आपको पता चलेगा ये कहाँ जाए। सही बात है। तो इस तरह आप ये खुद बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप खुद करोगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताया गया है कि आप इसकी इक्वेशन बताओ, ठीक है। और बस एक ही पॉइंट, ये याद रखना, हमें यहाँ पे एक ही पॉइंट दिया गया है। ये चीज जरूरी याद रखनी है कि हमें एक ही पॉइंट दिया गया है। तो आपको याद रखना है, अगर मैंने कहीं प्लेन में भी कहीं भी अगर एक पॉइंट है, तो उसमें उससे उस प्लेन से इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स पास होती है। याद रखना है ये चीज, ठीक है। तो अगर एक ही पॉइंट दिया गया हो, तो इसका ये फर्क, ये कोई पॉइंट है, हम इस पॉइंट से यहाँ से भी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। गलत, हम किसी भी डायरेक्शन में इस पॉइंट से लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, हमें बताना कि इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइंस की इक्वेशन बतानी है। बहुत सारी होंगी, हम दो को बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे, हमें पॉइंट्स जो दिए गए हैं, हम पॉइंट्स फिर से एक बार लिखेंगे, वो 2,14 है, ठीक है। तो अगर हम इसके जो इक्वेशन लिखनी है, वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। क्योंकि अगर हम x को 2 डाल देंगे और y को 14, 14 प्लस 2 हो गया 16, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है, हो गई इक्वेशन 1। इस तरह अगर हमें कोई और इक्वेशन बनानी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इक्वेशन एक बना दी, वो क्या है, मैंने इक्वेशन एक बना दी, वो है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी बन सकती है। अब अगर, क्योंकि हमें कैसे पता है कि इसकी इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट्स इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया है 7 × 2, 7 2 जार 14, क्योंकि एक्स वैल्यू 2 वैल्यू डालना है, और माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल ट्रू। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट अगर हो, कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में हो, तो उससे इनफिनाइटली मैनी लाइन्स पास हो सकती है। तो अब हमने यहाँ पे दो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये हमने बनाई। अब हम यही इक्वेशन यूज करके एक ग्राफ बना, ठीक है, ग्राफ बना देंगे। अभी जिस तरह मैंने बताया कि आप काम करना, आप अच्छी तरह से एक टेबल बनाना, ठीक है, बिल्कुल वही काम करेंगे हम यहाँ पे भी। एक टेबल बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, उतना बड़ा भी ज्यादा वैल्यू भी नहीं ले सकते हम, लेंगे अपनी मर्जी है, लेकिन हम थोड़ी ही लेंगे, ठीक है। तो एक्स को हम 0 पुट कर देंगे, जिस तरह मैंने अभी बताया, ठीक है। एक्स इस इक्वेशन में डाल दो, ये इक्वेशन वही इक्वेशन सेम है। ये जो इक्वेशन, यानी जो ग्राफ हमें इस लाइन से आएगा, वही इस लाइन से भी आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को अगर हम 0 डाल देंगे, तो y इज इक्वल टू हमें 16 आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर बन गया 0, 16। इसी तरह अगर हम क्या करेंगे काम, y को 0 डाल देंगे, y को 0 डाल देंगे तो x प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा वो 16, 0 आ गया। और आप और एक दो भी वैल्यू अगर चाहोगे तो डाल सकते हो, बिल्कुल कोई नहीं। हमने 0, 6 नहीं डाला, क्योंकि मैंने बताया कि हमें ये बताएगा कि ये एक्सीज, ठीक है, एक एक्सीज पे कहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास अब क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स रहे हैं, एक्स हमें 0 देखना है, ठीक है, और वाई कहाँ है, वाई 16 है, यहाँ पे ये पॉइंट है। और उसके बाद क्या है, वाई को हमें बताना है कि एक्स, अब हमें 16 लेना है, ठीक है, एक्स यहाँ पे 16 है, ये थोड़ा आधा ही ग्राफ आ गया, तो कंसिडर करिए इसको, ठीक है। एक्स और वाई कितना है, 0। तो यहाँ एक पॉइंट हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, और दूसरा यहाँ हो गया, एक्स हमें 0 था तो वाई 16 था, ठीक है, और वाई जब 0 था तो एक्स 16 है, यानी एक्स 16 है और वाई 0 है। ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स, और आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो इसके बीच में, कोई 1 ले लो, 2 ले लो, जो भी आपकी मर्जी, ठीक। अगर अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्कुल इनको आपस में मिलाएंगे। थोड़ा सा ही नीचे ग्राफ आ गया है, थोड़ा सा इसमें डिविएशन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। अब हमने यहाँ पे किया, तो हम यहाँ पे अब पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट आ गया है। यहाँ पे x कितना है, 16 है, y कितना है, 0 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x कितना है, 0 है, और y कितना है, 6।
और ये चीज याद रखना कि जो पहला पॉइंट वो एक्स का होता है और दूसरा वाई का होता है, ठीक है। ऑर्डर पेयर इस तरह में होता है, इस तरह होता है, आप इसको उल्टा नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हम अब हमारे पॉइंट्स आ गए और ये इसका ग्राफ बन गया। तो यह इस लाइन का ग्राफ है। अगर हम देखेंगे कि कोई भी पॉइंट हम बीच में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 4 लेंगे, ठीक है। तो अगर हम y को 4 लेंगे, इस इक्वेशन में y को क्या करेंगे, y4 डाल देंगे, x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 16, है ना। हमने y को यहाँ से देखो, हमने y को क्या किया, 4 किया। अब अगर आप देखो यहाँ से तो उसके हिसाब से x 12 आना चाहिए, हम देखेंगे x इज इक्वल टू 16 माइनस 4, x इज इक्वल टू, बिल्कुल इसने इसको सेटिस्फाई किया, क्योंकि 12 13 14 15 16 उसमें x 12 आ गया। ये देखो, आप देख सकते हो, जो ही आपने y को 4 डाल दिया तो x यहाँ पे 12 आ गया। तो इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करता है, यानी इस इक्वेशन इस इक्वेशन का ग्राफ। इसी तरह आपको कोई भी अगर ग्राफ बनाना हो तो आप इसी तरह बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल मेथड है, बेसिक मेथड है, तो आप ये कर सकते हो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कोई हमें ग्राफ नहीं बनाना, बल्कि हमें ये वैल्यू पूछ रहा है। ये बता रहा है हमें कि अगर हमारे पास पॉइंट्स है, इफ द पॉइंट्स 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस, यानी हमारे पास एक इक्वेशन है 3y, ठीक है, इज इक्वल टू ax प्लस 7, हमारे पास इक्वेशन है। और ये साथ ही में ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 3, 4। अगर ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम डाल देंगे वैल्यू इसमें, 3 इंटू वाई के बदले कौन सा वैल्यू डाल देंगे, 4, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, हमें लाइक लाइक में डालना है। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे डाल देंगे, वाई क्या है, 4 है, इज इक्वल टू, ए हमें नहीं पता है, ए हमें निकालना है, और एक्स कितना है, एक्स हमें दिया गया है 3 है, प्लस 7, ठीक है। तो 3 4 जार कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, ठीक बात है। तो इसको सॉल्व आगे करेंगे, 12 minus 7 is equal to 3a. This implies 3a is equal to, हम 12 सिंपल मैथमेटिक्स है, 12 में से क्या करना है, 7 को माइनस करना है, तो हो गया 5। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 5/, इसका मतलब a का जो वैल्यू है वो 5/3 यहाँ प्रूव करना। तो इस तरह इक्वेशन हम सॉल्व कर, बस सिर्फ कंसेप्ट यहाँ पे ये था कि ये पॉइंट दिए गए हैं, ये इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इसकी वैल्यूज हैं, तो लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इस लाइन में क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे था, दूसरा फार्म यहाँ पे है, तो इसका मतलब है ये इसको क्या सेटिस्फाई करती है, इन लाइन लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो ऑब्वियसली हम ये इसको निकाल सकते हैं। अब और एक क्वेश्चन है, ये हमें दिए गए, थोड़ा सा एक ट्रिकी यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा समझना इसमें। ये बोलता है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोस, टैक्सी है उसकी जो किराया है वो कुछ इस तरह है, क्या है कि पर फर्स्ट किलोमीटर, पहले जो 1 किलोमीटर ये निकाल रहा है उसके लिए इसको चार्ज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल पहला किलोमीटर अगर इसने निकाला, ठीक है, तो उसके लिए इसको कितना देना पड़ता है, 8 रुपीज देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी डिस्टेंस से निकालता है, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, इसको पर किलोमीटर कितना देना है, 5, यानी इसको पर किलोमीटर कितना देना है, 5 देना, 5 रुपीज देना है, ठीक है। 5 पर किलोमीटर इसको, यानी पर किलोमीटर जितना, अगर 5 निकालेगा तो 1 किलोमीटर को का अगर 5 है तो 525, तो इसको मतलब इसको 25 और देने, तो इसी तरह ही चलता जाएगा। ये बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए देता है कितना, 8, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट इट यूज 5 किलोमीटर पर आवर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स, हम मान के चलेंगे जो इसने डिस्टेंस यहाँ पे निकाली है ये कितना है, एक्स है, एंड द टोटल फेयर आर वाई, और जो टोटल फेयर इसने क्या दिया है वो कितना है, वाई। हमें लीनियर इक्वेशन हमें बताना है और इसका ग्राफ भी, ठीक है। सिंपल पहले सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बताया कि जो डिस्टेंस निकाली है वो एक्स है, जो उसके बाद इसने निकाली है, और जो टोटल फेयर है, ठीक है, जो टोटल फेयर है वो कितना है, वाई। तो हम लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल, जो टोटल फेयर है वो कितना है, एक तो इस एक्स डिस्टेंस इंटू 5, क्यों, क्योंकि एक्स इसने डिस्टेंस निकाली और एक्स इसने किलोमीटर, पता नहीं वो 10 12 30 किलोमीटर हो सकते हैं, लेकिन पर किलोमीटर कितना लेता है, तो 5, तो उसका मतलब 5 इंटू दैट, 5 इंटू एक्स प्लस ये 8 फर्स्ट वाला आइटम,
है, क्योंकि इसकी अगर इसकी पर किलोमीटर सेम रेट है, लेकिन इस पहले किलोमीटर की सेम रेट नहीं है, इसलिए अलग से इसको प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल फेयर है वो किसके बराबर है, इसने कितने यहाँ से डिस्टेंस किया, इंटू 5 प्लस पे 8। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम अगर इसको और सालों ऐसे ही रखेंगे, कोई परवाह नहीं, हम ऐसे ही भी रख सकते हैं इसको इक्वेशन को। अब हमें क्या, ये तो इक्वेशन आ गई हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, वो तो हमें बता रहा था कि आप लीनियर इक्वेशन बताए इसलिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। बिल्कुल वही मेथड फॉलो करना है जो मैंने इससे पहले बताया है। एक छोटा सा टेबल बना दो। ठीक है, आसान होता है, याद भी रहता है कि क्या क्या वैल्यूज मैंने लिए और क्या क्या मुझे वैल्यू आया वापस। ठीक है, एक्स वाई क्या करेंगे, जीरो लेंगे पहले, तो सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 5 into 0। ठीक है, प्लस 8, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये 8 आ गया। अब क्या करेंगे काम, अब y को जीरो लेंगे, देखेंगे x का वैल्यू क्या आ रहा है, हो गया 0 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, प्लस 8, तो ये आ गया -8 इज इक्वल टू 5x, -8 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका मतलब ये -8/5 आ गया। अब हम क्या काम लेंगे, और कोई वैल्यू लेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमने x1 ले लिया। ठीक है, अगर हमने x को 1 लिया तो देखेंगे y का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, तो x1 है, y इज इक्वल टू 5 into 1 प्लस 8, y इज इक्वल टू 5 और प्लस 8 है, हो गए 13 प्रॉब्ली। ठीक है, तो इसी तरफ यहाँ पे ये 13 आ गया। इसी तरह हम y को ले सकते हो और x का हमें कोई वैल्यू है। हम फिलहाल इन्हीं 3 पॉइंट से मत लेंगे और हम ग्राफ अपना ड्रा करेंगे। ठीक है, तो x को हमें क्या देखना है, हम x जीरो लेंगे। जो ही हमने x को जीरो आया तो y क्या आया, हमें हमारे पास 8। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें उतनी स्पेस नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x कितना आया, जीरो है, और y कितना आ गया, तो हम ये मान के लेंगे ये 8 है। इसको हम 2 कंसिडर, 2 4 2 8, यानी इसको मैं 2 करूंगा कंसिडर, 4 2 4 6 8, यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, इस तरह इसको मैं कंसिडर करूंगा 2। ठीक है, 4 6 8, हम बता क्या चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास x जीरो है और y कितना आ गया, y 8 है, तो ये पॉइंट आ गया। और y जीरो है, ठीक है, y हमने क्या लिया, जीरो लिया, और x कितना आया, -5/8, -8/5। अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कितना देखें कितना आ रहा है, तो ये 8/5 अगर करेंगे, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा, 5 6 30। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया। हमने इसको क्या मान लिया, तो यहाँ पे कोई किसी जगह ये पॉइंट आएगा, 1.6 है, तो हम ये मान के लिए यहाँ पे आया। तो यहाँ से हम लाइन इस पर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो यहाँ से इस तरह इसका ग्राफ आता है। तो ये इसका ग्राफ। इस तरह आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो, और फिजिक्स में भी आपको ग्राफ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा मोशन में। ठीक है, तो वहां पे आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है और कौन सा वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनस, ठीक है, तभी मैंने इसको यहाँ से हटाया, इस साइड आया। तो ये याद रखना, ये चीज याद रखना, इस साइड पॉजिटिव होता है, इस साइड नेगेटिव। फिजिक्स में आपको बहुत जरूरत है, बहुत काम आएगा। और अब हम आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो